प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये पाठ हमने पहले ही समाप्त कर रखा है, ठीक है। यदि उसे आप दोबारा देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो पहले हमने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, उसके वीडियो भी अवेलेबल हैं और मैंने PDF फॉर्म में इस बुक को आपको WhatsApp में दे दिया था। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास बुक अवेलेबल हो गया है, उपलब्ध हो गया है, तो हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। वो प्रश्न उत्तर जो कि इसी बुक में दिए गए हैं, क्योंकि कॉपी में जो लिखने वाले टास्क थे वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं पहले ही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बुक में दिए गए प्रश्नों को बुक में ही करेंगे जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग अपने अपने किताबें निकाल लीजिए और पेंसिल और रबड़ भी साथ में निकाल लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं, ये वाला हम बुक में ही करेंगे, ठीक है। पेंसिल लेकर के लिखना शुरू कीजिए। यहाँ क्या लिखना है? प्यार वाला नाम, यानी कि आपको प्यार से किस नाम से पुकारा जाता है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। चिढ़ाने वाला नाम, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपकी सहेली किस नाम से पुकारते हुए आपको चिढ़ाते हैं वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों का दिया नाम, यदि आपके दोस्त आपको किसी विशेष नाम से पुकारते हैं या फिर किस नाम से पुकारते हैं वो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो ये मैं लिख करके नहीं दिखाऊंगा, इसे आपको खुद से लिखना है। आगे सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। यदि आपके आस पड़ोस में किसी लड़के को गप्पू के नाम से पुकारा जाता है तो क्यों, यह आपको लिखना है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि वह बकबक करने वाला होगा, ठीक है। यदि आस पड़ोस में या फिर आपके कक्षा में किसी को भोली नाम से पुकारा जाता होगा तो ऐसा क्यों है, क्यों पुकारा जाता होगा, तो आप लिख सकते हैं यहां पे कि वह बहुत सीधी साधी होगी, ठीक है। छुटकी, यदि किसी को हम छुटकी के नाम से पुकारते तो क्यों पुकारते हैं, वह घर में सबसे छोटी होगी। आपके घर में जो आपकी बहन यदि छोटी है तो हम उसको क्या कहते हैं, छुटकी कहते हैं ना। तो आप लिख सकते हैं कि वह घर में सबसे छोटी होगी। किसी को हम यदि गोलू बोलते हैं, गोलू बेटा इधर आओ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह गोल मटोल होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिखिए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। वैसे यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं, यहाँ से भी मदद आप ले सकते हैं। आगे, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है और गप्पू है, ठीक है। इसके लिए आपको पाठ को देखना पड़ेगा। पाठ एक बार दोबारा जाकर के YouTube पे जाकर के मेरे उस वीडियो को देखिए तो आपको भक्कू और झक्कू का समझ में आ जाएगा। और यदि आता है तो आप यहाँ पे खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने दोस्त या अपनी सहेली का नाम लिखना है जो कि भक्कू है, यहाँ पे उस दोस्त या सहेली का नाम लिखना है जो कि झक्कू है, और यहाँ पे उस दोस्त या सहेली का नाम लिखना है जो कि गप्पू है, ठीक है, यानी कि जो बहुत गप मारता है वो। तो इस तरीके से आप लिखिए। अब यहाँ आप कहेंगे कि सर भक्कू और झक्कू क्या है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने उस पाठ में अच्छी तरह से इस विषय पे चर्चा की थी और इन सब शब्दों के अर्थ पे चर्चा की थी, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए और उसके बाद ही अपने मित्रों के नाम लिखिए। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना, चलिए बनाइए, इसे कविता बनाना है हमें, ठीक है। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए, ठीक है। चिड़िया के संग गाना गाता, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू, ठीक है। इसे खुद से लिखिए, ठीक है। हालांकि यहां पे उत्तर दिए गए हैं, यहां से भी आप मदद ले सकते हैं। कक्कू क्या है, यहां पे आपको लिखना है कि कक्कू क्या है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो, आपको बताना है। हमने पूरा पाठ पढ़ लिया है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कक्कू जो था कोयल जैसा नहीं था, तो क्यों नहीं था वो लिखना है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है, ठीक है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो, अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे राजू लिखा हुआ है और ये मैंने खुद से लिख दिया है। यहाँ आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं, ठीक है। दोस्तों के नाम लिखो यहाँ पे। इसके बाद करना क्या है, वर्णमाला याद है ना आपको, मैंने अपने YouTube के चैनल पे वर्णमाला अभ्यास का वीडियो रखा हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं, ठीक है। यानी कि इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से लगाना है, यानी कि जो वर्ण पहले आता है उसे पहले लिखना है, ठीक है। तो पढ़ के देखते हैं। क ख ग, ग पहले आया तो हम गोलू लिख देंगे। ग के बाद क्या आता है, ग के बाद पढ़ना शुरू कीजिए। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, निम्मी, ठीक है। त थ द ध न, उसका प फ ब भ म य र ल, य र आया, यानी कि र से क्या है, राजू और रंजन, यानी कि इन दोनों को हम यहां लिखेंगे। अब इन दोनों में पहले कौन आता है, तो र में आ की मात्रा है, ये पहले आता है, ये र में अंक की मात्रा है, ठीक है। तो हम राजू पहले लिखेंगे और रंजन बाद में लिखेंगे। इसके बाद जो बच गया है सीमा वो लिखेंगे, क्योंकि स जो है सबसे बाद में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे आप इसके जगह अपने मित्रों के नाम लिख सकते हैं, तो इससे आपको वर्णमाला का अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपने अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे लिख करके मुझे दिखाइए आप लोग।